प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मुझे महिलाओं के हित में काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हूं। जब मैं काम करने में असमर्थ हूं तो पद पर क्या करूं। इस लिहाज से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में काम करना चाहती हूं, लेकिन काम करने में असमर्थ हूं। ऐसी स्थिति में मैं समझती हूँ आज 17,500 केसेस महिला आयोग पे पेंडिंग है, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मैं पहले भी महिलाओं के अधिकार की लड़ाई और उनके अपराधों के खिलाफ सड़कों पे पुलिस को घेरती आई हूँ, सरकार को घेरती आई हूँ, और महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे काम नहीं करने दिया इस सरकार ने। ऐसे में मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस्तीफा देके इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे और पुलिस के खिलाफ सड़कों पे उतर के महिला अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी और महिलाओं को न्याय दिलाऊंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आपने सुना अभी कि राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा है कि वो महिलाओं के हित में काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। जब वो असमर्थ है तो वो इस पद पर क्यों रहे? मोनिका जी, देखिए, बहुत देर बाद समझ में आई शोभा ओझा जी को कि वो इस पद के लायक ही नहीं थी। आप देखिए कि 2 साल से जिस तरीके से इस पद का दुरुपयोग करने का काम किया है, एक भी प्रकरण पर शोभा ओझा जी ने काम नहीं किया, कभी महिलाओं के बीच में दिखी नहीं। और ये उनके कार्यकाल की ही बात है जब कमलनाथ जी, जो उनके नेता हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री भी थे, किस तरीके से उन्होंने एक महिला को आइटम कहा था। शोभा ओझा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। हमने सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुना महिलाओं को लेकर, तब उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। हमने जीतू पटवारी का सुना, तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता और पद के लोभ के लिए काम करती है, वापस से अपना हित। नेहा जी, उनका ये कहना है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो महिलाओं के हितों में काम करना चाहती हैं, लेकिन उस पद पे रहने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो आजाद नहीं है कि वो काम कर सके, अपने निर्णय ले सके, और इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। मैं समझ गई आपकी बात। मुझे बताइए कि जब कमलनाथ जी एक महिला को आइटम कहते हैं, तब क्या शोभा ओझा को बाहर आके कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? जब सज्जन सिंह वर्मा अपमानित करते हैं तब उन्हें स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? स्टैंड लेने से किसने रोका था? ये महिलाओं की हितैषी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी वो है जो महिलाओं को सजावटी वस्तु कहती है, तंदूर कांड में झोंक देती है। शोभा ओझा जी ने कभी भी, क्या आपको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी पर्सनल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सेवा करते हुए आपको दिखी क्या? आयोग को 1 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। मुझे बताइए कि इन्होंने कभी कोई स्टैंड लेने का काम किया? कभी नहीं किया। आज जब उन्हें अपनी राजनीति को साधना है, वापस से चुनावी राजनीति में जानना है, तो फिर से पद की लालसा के लिए वो महिलाओं के जो प्रकरण है 17,000 जो खुद कह रही हैं। नहीं, ये बात उन्होंने खुद कही है कि वो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जो पीड़ा होती है, उसके लिए उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन वो संघर्ष आखिर कैसे करे? देखिए, एक आम महिला जो महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं होती ना, जब वो भी ठान लेती है तो वो पूरा एक कर देती है जमाने भर को। पर यहाँ पर ये महिला आयोग की अध्यक्ष होने के बावजूद इन्होंने कभी भी महिलाओं के खिलाफ टिप्पणियों पे तक स्टैंड नहीं लिया। तो उन प्रकरणों पर ये क्या स्टैंड लेंगी जब ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, आपने सुना अभी शोभा ओझा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था, और जब वो महिलाओं के लिए काम करने के लिए इस पद पर बैठी हैं, जिस काम के लिए उन्हें नहीं करने दिया जा रहा, तो अब एक ही विकल्प है कि वो इस पद को छोड़ दे। लेकिन आपने सुना कि नेहा जी का ये कहना है कि वो काम करना नहीं चाहती थी, और चूंकि वो राजनीति में दोबारा अपने आप को देखती हैं और इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसको स्पष्ट समझने की जरूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है, क्योंकि इनकी सरकार द्वारा किया गया ये कृत्य इन्हें नहीं जानकारी है उसकी। तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि हमारा संवैधानिक
तौर पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था महिला आयोग में, और अन्य आयोग में हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट हुए थे जो कि संवैधानिक तौर पर हुए थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया, और इन्होंने बिना बहुमत के बनी हुई सरकार को, जो लोकतंत्र से बनी हुई सरकार थी, उसको गिराकर और ये खुद कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद इन्हें आयोगों को चलने देना चाहिए था क्योंकि संवैधानिक पद थे। इन्होंने बदले की भावना से आयोगों को चलने नहीं दिया, और जिस दिन इन्होंने शपथ ली उसी दिन रात में 11:30 बजे इन्होंने हमारे जो नियुक्ति आदेश थे उनको निरस्त कर दिया, जबकि न तो शिवराज सिंह चौहान जी को और न ही मंत्रालय को ये अधिकार थे कि वो हमारे नियुक्ति आदेश को निरस्त करें, क्योंकि ये अधिकार तो राज्यपाल के अधीन था, क्योंकि संवैधानिक पद है, राज्यपाल के अधीन था, ये तो राज्यपाल का निर्णय होना चाहिए था। परंतु इन्होंने हमें कानूनी दाव पेच में उलझाने के लिए, और इन्होंने कोर्ट के हम चक्कर लगाते रहे और आयोगों का काम ठप रहे, इस वजह से उन्होंने ये काम किया। अब जब हमने कोर्ट के पास गए, हमने कोर्ट से जाकर जाना, तो कोर्ट ने हमें स्टेटस को दिया। मैं इन्हें बता देती हूँ भाजपा प्रवक्ता को, स्टेटस को का मतलब होता है यथावत रहने के आदेश, और हम यथावत रहने के लिए जब वहां गए तो हमें रोका गया काम करने से। इन्होंने हमारे कमरों पर ताले लगा दिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि 10,000 मामले उस वक्त पेंडिंग थे, और ये 10,000 महिलाओं को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने हमारे आयोग के काम में दखल अंदाजी की और हमें कोर्ट के दावपेचों में उलझा दिया। आज ये टीवी पर बैठकर, ट्विटर पर बैठकर और फर्जी बातें करते हैं, बिना जानकारी, अधूरी जानकारी के। इनको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, संवैधानिक पद क्या होता है, ये इनकी जानकारी में ही नहीं है। अब जब कानूनी दावपेच में उलझ गया है, अभी कल 23 तारीख थी, कल हमारी हियरिंग थी, फाइनल डिसीजन होना था, इन्होंने उसको आगे बढ़वा दिया, 7 जुलाई करवा दी। लगातार ये कोर्ट के माध्यम से अपने प्रशासनिक दुरुपयोग करके और जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त इन्हें महिलाएं याद आ जाती है, ये चुनाव के वक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा की बातें करने लगते हैं। जब मध्य प्रदेश की 17,500 बहनें न्याय को तरस रही है, तब शिवराज सिंह चौहान जी को पता समझ में नहीं आता, इनकी सरकार को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब काम नेहा करने जी से जवाब रोका जा दीजिए। रहा है, ताले लगाए दिए जा रहे हैं। अच्छी कहानी सुनाई संगीता जी ने, पर थोड़ी सी अधूरी रह गई। देखिए, जब कमलनाथ जी के पास मैं कहानी तो सुनाती नहीं हूँ, और आप जैसे लोगों को तो कहानी सुनाने की मेरी आदत भी नहीं है। बेवजह आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दे दी, स्क्रिप्ट दे दी कि ये बोलना है जाकर। पद पर है तो वो प्रवक्ता का काम क्यों करते हैं? लीगल हाँ, इसका सुनिए, मैं बताती हूँ, इसका जवाब देती हूँ। नेहा जी जो देखिए, ये फिर इनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि वहाँ जाकर ऐसे बकबक करना है, अपनी कैसेट चलना और ये चलाने लगती है। इनको जानकारी है ही नहीं पूरे मामले की। हाँ, ऑब्वियस सर, मैम आपसे जवाब के लिए ही मैं आपके पास पहुंची हूँ ना। आप इसे कहानी ना बोल के जो उन्होंने बात कही है, जो आरोप लगाए, उसका जवाब दीजिए। मैं वही बता रही हूँ, कि जब कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे उनके पास नंबर नहीं था, तो असंवैधानिक तरीके से इन्होंने वहाँ पर आयोगों को कैसे असंवैधानिक, चलो इनसे पूछ लीजिए असंवैधानिक कैसा होता है, इनसे पूछ लीजिए जना नियम। इनको आयोग के नियम नहीं पता, ये महिला आयोग के क्या नियम होते हैं इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कंडिका पढ़ी नहीं, न्याय पढ़ा नहीं, बेंच कैसे लिखती है ये इन्हें पता नहीं है। नेहा जी छुपा नहीं है कि शोभा ओझा जी ने खुद कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं के साथ किस तरीके से दुरुपयोग किया है। नंबर 4, शोभा ओझा को जब वापस से अपना राजनीतिक जीवन में लगा कि अब मुझे चुनावी राजनीति में जाना है, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। नेहा जी, ये बात आप बता चुकी है पहले। संगीता जी ने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, अगर आपने सुना हो तो। मैंने कहा कि जब कांग्रेस के पास नंबर नहीं थे तो आयोग में किस तरीके से अध्यक्ष संवैधानिक का मतलब ही नहीं पता है, ये इन्हें कंडिकाएं नहीं पता है, इन्हें राज्य महिला आयोग के नियम नहीं पता है, रोका किसने था, इन्हें संवैधानिक नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक सेकंड संगीता जी, आपके पास पहुंचूंगी मैं। कार्यकर्ताओं के साथ किया है, आप अपने रिपोर्टर से पूछिएगा कि किस तरीके से शोभा ओझा जी का रवैया रहा है महिलाओं के प्रति, और उनके खुद के कार्यालय से शुरू करिएगा, आपके सामने आएगा। नंबर 4, आज नहीं, संगीता जी ये पूछ रही हैं कि क्या आपको संवैधानिक पद के बारे में जानकारी है, क्या होता है महिला आयोग का संवैधानिक पद? वो कह रही है आपको नहीं, उनका कहना है कि नहीं जानकारी है आपके पास। मोनिका जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि संगीता जी को तो जानकारी है, जब मेरे प्रश्न का जवाब दे नहीं रही और मुझसे प्रश्न कर रही हैं। तो जेपी धनोपिया और संगीता जी क्या कर रहे थे प्रवक्ता के तौर पे? वही तो, अब जानकारी होती आपको,
तो आप इस पर बोल पाती। अब बेवजह की बातें कर रही है, मेरा भी टाइम फिजूल कर रही है और अपना खुद का भी कर रही है। मैं टाइम वेस्ट करने के लिए ये नहीं कर रही हूँ। नंबर 5 इनको जानकारी नहीं है और ये बातें कर रही है, इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। जेपी धनोपिया जी से जाकर बात कर लीजिए। ये कौन सा बताइए, मेरा वर्जन लेंगे आप या मैं फोन कट करूँ? इन्होंने महिलाओं के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं किया है। नेहा जी ये बात आप पहले, नेहा जी ये बात हो चुकी है, आप ये बता चुकी हैं कि वो इस पद के लिए इसलिए त्याग रही है क्योंकि उन्हें राजनीति का लोभ है। ये सुन लिया आप मैम, ये आप ये दूसरी बार बात रिपीट कर रही है ना, आप ये दोबारा बोल रही हैं। देखिए समय कम है, जो बात आप कह चुकी हैं पहले उसके अलावा बात कीजिए मैम, ये रिपीट मत कीजिए प्लीज। सुनिए, आप नहीं चयन करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। नंबर 2 कि अगर स्टेटस को था तो काम करने से किसने रोका। नंबर 3 अगर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं थी तो काम क्यों नहीं कर पाई। तो ये झूठे आरोप लगाना जहाँ पर आप कोर्ट में हैं। शर्म आती है ऐसे प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में मुझे। जी संगीता जी, देखिए मुझे बड़ी शर्म आती है कि जो बिना जानकारी के आप इनको टीवी पर बिठाते लेते हैं और ये स्क्रिप्ट को झूठा झूठा बोलती हैं, एक ही बात को रिपीट कर रही है, सवालों के जवाब देना जान नहीं रही हैं। इनसे पूछिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो उस पे संवैधानिक पद पर जेपी धनोपिया जी नियुक्त थे। नेहा जी एक सेकेंड, आपके पास भी लौटूंगी, प्लीज एक एक करके बोलिए, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच पाएगी मेरे पास। देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरे भाजपा के प्रवक्ता आके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड बातें बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बातों को। इनके पास कोई जवाब है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अगर इनके पास जवाब है। वैसे तो इनके पास जवाब नहीं होगा, पर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये बताएं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसमें जेपी धनोपिया जी अध्यक्ष थे, जेपी धनोपिया जी अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने एक और आयोग बना लिया और उस आयोग का नाम बदल दिया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। क्या ये इसकी जानकारी देंगे कि संवैधानिक पदों को किस तरीके से नाम बदलकर दूसरा आयोग बना लिया जाता है? इसकी भी जानकारी इनके पास नहीं होगी, नहीं तो पूछ लीजिए। ठीक है नेहा जी जवाब दीजिए। जेपी धनोपिया जी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं उस दिन से आज दिनांक तक प्रवक्ता के नाते बैठते हैं। संगीता जी उस आयोग, देखिए इनको जानकारी नहीं है तभी झूठ। देखिए इनको जानकारी नहीं है, आपने किसको बिठा लिया? कौन है ये जो बैठी है? इनको जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। ये तो गलत से गलत बातें कर रही हैं, इनको तो कुछ भी जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के बैठ गई है ना। आयोगों की नियुक्तियों के बारे में इनको जानकारी नहीं है ना। आयोग रहते हुए आयोग दूसरा बनाने की जानकारी इनको नहीं है ना। संवैधानिक कंडिकाओं की जानकारी इनको नहीं है। मुझे बताइए ना कि इन्होंने आयोग के बारे में क्या जाना है जो ये बैठ गई? किसको बैठा लिया आपने? नहीं आपने किसको बैठा लिया है? स्टेटस को कर रही है सबसे। नेहा जी इनको तो जानकारी भी नहीं है बिल्कुल भी, बिना नेहा जानकारी जी के आपने बैठा लिया। नेहा जी क्या आपको जानकारी नहीं है? मेरे साथ फोनों पर थे। अरे मैडम इनसे जरा पूछिए। इनको नहीं है और बेवजह की कुछ भी बातें कर रही है। राजनीतिक क्या कह रही है? ये किस हैसियत से जा रही हैं? बेवजह की राजनीति बातें क्या कर रही है? इनको कहिए ना कि पूरी जानकारी एकत्रित कर फिर मुझसे बात करें। नहीं अब देखिए इनको आयोगों की जानकारी नहीं है, कभी आयोगों में संगीता जी ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। ठीक है नेहा जी बोलिए। देखिए इन्होंने खुद कहा कि स्टेटस को था, इन्होंने खुद कहा कि उस पद पर कायम थे। तो मुझे ये बताइए कि ये प्रवक्ता के नाते चैनल्स पर कैसे बैठ रहे हैं, चाहे जेपी धनोपिया जी हो चाहे संगीता जी हो। इन्होंने तो इस्तीफे नहीं दिए इसी बात की तो मुझे हंसी आ रही है। नहीं बात की ये जानकारी नहीं है। प्रवक्ता है, प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं। जानकारी नहीं थी। आप भी एक प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं और वो भी एक प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे को, मैं आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। जो मुद्दा है उस मुद्दे के जवाब, उसका जवाब दीजिए। मुद्दा यही है, जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो आप पार्टी के पदाधिकारी नहीं होते। आप जब होते हैं इन्हें यही तो समझाइए आप इन्हें थोड़ा सा जानकारी लेकर बैठने के लिए कहिए। इनकी जानकारी, इनको स्क्रिप्ट जो लिख कर दी है वो गलत लिख कर दे दी है जिसने भी, उनके पास ये जानकारी नहीं थी। पूछिए कि इन्होंने इस्तीफा दिया है क्या महिला आयोग की सदस्य के तौर पे? पूछिए। अगर मुझे लीगल जानकारी नहीं है तो इनसे पूछिए लीगल पॉइंट। पहले लीगल जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी जिसने इस्तीफा हो स्क्रिप्ट गया है लिखी है उससे पहले बात तो कर लीजिए। किसने आपकी स्क्रिप्ट लिखी है? आप कोर्ट केस में जब मामला चलता है तो क्या किया जाता है? खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, कपड़े भी नहीं हमारी जो पहनेंगे। बहस है ना ये किसी और मुद्दे पर जा रही है। नेहा जी सवाल ये था कि जो राज्य महिला आयोग के पद से शोभा ओझा जी ने अपने जो पद से इस्तीफा दिया, उनका कहना है कि वो आजाद तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। वो महिलाओं के हित में काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। कि संवैधानिक पद पर थी,
उनके यहाँ से पार्टी से संगीता जी जो सदस्य भी हैं महिला आयोग की, वो देखिए फिर इनको लीगल जानकारी नहीं और फिर ये बोल रही हैं, एक ही बात को रिपीट कर रही है, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके ओके ओके। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया हो, आपने कितनी बार देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो जमीन पर उतर के कह रहे हो कि काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए इनकी सरकार, नेहा जी पार्टी की सरकार है, नेहा जी, जानकारी होती। सरकार आपकी है ना मैम, तो सवाल तो आप ही से बनेगा ना। अगर वो वहां पर वो खुद कह रही है कि वो आजाद तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सवाल तो ये है ना कि अगर उन्हें ये नौबत क्यों आई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। कह रही हूँ कि अगर उनसे कार्य नहीं करते बन रहा था तो 17,000 महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मौका उन्हें किसने दिया? सरकार कर रही है, इन्हें ये भी नहीं पता किसकी सरकार है 17 सालों से और किसकी सरकार में ये इतने सारे मामले आ रहे हैं महिलाओं के। संगीता जी आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि शोभा ओझा जी ने साफ तौर पर अपने इस्तीफे में ये कहा है कि वो महिलाओं के हितों में काम करना चाहती है, लेकिन अफसोस कि वो महिलाओं के हित में काम नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने अपने इस्तीफे में। उन्होंने कहा है कि जब हम महिला आयोग में रहते हैं, हम बेंच लगाते हैं, बेंच लगाने के माध्यम से हम जिलों में जाते हैं, जहां जहां के केसेस हमारे पास होते हैं, हम उन महिलाओं को न्याय दिलाते हैं। अब वो वहां पर हम बेंच नहीं लगा पा रहे हैं, हम कार्यालय में नहीं बैठ पा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें कोर्ट से आदेश मिल गया है, हमारे कोर्ट के आदेश को भी उलझा कर रख दिया है। सरकार समय पर पहुंचती नहीं है, हमारी केस की डेट आ जाती है। लेकिन संगीता जी उनका कार्यकाल तो खत्म होने वाला था, फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उनका कार्यकाल तो कुछ दिनों का ही बचा था। देखिए वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उन्होंने कार्यकाल के पहले दे दिया, हम भी दे देंगे, क्योंकि हमारे को तो 2023 जो आ रहा है मार्च का, उस मार्च तक हमारा कार्यकाल है। और यदि कोर्ट ने हमारे पक्ष में फेवर में हमारा किया तो हम लोग वापस नियुक्ति पर आ जाएंगे तुरंत। और वैसे भी हमारे फेवर में केस चल रहा है, राजनीति की जा रही है और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया ताकि वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ जाए। बिना जानकारी के बकवास करती है, बीजेपी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सरकार के रहते 17,500 मामले पेंडिंग है। ये सरकार की विफलता है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार की विफलता। आयोग क्यों बनाए जाते हैं कि लोगों को न्याय मिले, जनता को न्याय मिले। उसी आयोगों को इन्होंने भंग करके रखा हुआ है, उन पर काम नहीं करने दिया जा। चलिए हमारे कम से कम कोर्ट से फाइनल तो ले लीजिए, जिससे नेहा जी जैसे लोग जाकर बैठ जाए वहां पर, कम से कम कोई तो महिलाओं का काम करें। भाजपा कम से कम करने तो दे, हम नहीं तो दूसरी महिलाओं को करने दे, भाजपा की महिलाओं को बिठा ले, पर बेचारी प्रदेश की महिलाओं को न्याय तो मिले। हमारा तो ये प्रश्न है। ठीक है नेहा जी बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, अगर संवैधानिक पद पर थे, फिर से पूछ लेती हूँ, संगीता जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, क्यों इन्होंने उस पद को स्वीकार किया? इनको बताइए ना कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगी। ये तो बेवजह की बात कर रही है, बिना जानकारी के, बिना जानकारी के बात कर रही है। शोभा ओझा जी अभी जो निकाय चुनाव है उससे पहले भी तो अपना इस्तीफा दे सकते थे, फिर अभी उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया? ओझा जी ने अभी जो ये चलिए मैं नेहा जी आपके पास लौटूंगी प्लीज। जी संगीता जी। देखिए इनके पास जानकारी नहीं है, बेवजह की बातें कर रही हैं। इनको यही पता है कि क्यों इस्तीफा दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है। जब कोई भी मामला कोर्ट के अधीन होता है ना, भाजपा प्रवक्ता को कहिए कि कोई भी मामला कोर्ट के अधीन होता है, जब कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक हम उसका इंतजार करते हैं, ठीक है। और कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैं कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। स्पष्ट है ये तो, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है किसी के। देखिए बीच बीच में बोलती हैं और बाधित करती हैं मेरी बात को, बीच बीच में बोलकर बातों को बाधित करती हैं। मैडम कि अगर संवैधानिक आपको जानकारी होती तो आप सवाल नहीं पूछते, आप जवाब देती। आप एक भी मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं दे पाई हैं। आप मेरे प्रश्न का एक भी जवाब नहीं दे पाई हैं अभी तक। इतनी देर से आधे घंटा होने वाला है, आप एक भी प्रश्न का मेरे जवाब नहीं दे पाई हैं, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है। बस संवैधानिक 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 कब से बोल रही हैं आप? एक ही शब्द को रट्टाफिकेशन कर रही है बार बार, संवैधानिक संवैधानिक संवैधानिक। संगीता जी सवाल ये है कि अभी जो निकाय चुनाव भी आए उस वक्त भी तो शोभा जी अपना इस्तीफा दे सकती थी ना, लेकिन उन्होंने अभी क्यों ये इस्तीफा देने के बारे में सोचा? देखिए मैडम, ये जो देश है, ये देश जो है संविधान से चलता है। यहाँ किसी को भी कभी भी है ना अपना स्वतंत्र है इस्तीफा देने के लिए, है ना, इस्तीफा देने के लिए। देखिए कितना बीच में बोल रही है, तो बिना जानकारी के बात कर रही है और फिर बीच में बोल रही है। पदों को स्वीकार करते हैं संवैधानिक पद पर रहकर।
अभी आपको जानकारी नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि जिसने आपकी स्क्रिप्ट लिखी है ना, उससे पहले पूछ कर आ जाइएगा, जब है स्टेटस ना? को कहा, पूछ कर आ जाइए पहले, पहले पूछ कर आ जाइए ना। कैसे स्वीकार किया? चलिए संगीता जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नेहा जी, आपका भी देखिए, बहुत आप है ना शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।